हमारे क्लास में छत गिर गया। आए दिन छत के ऊपर से सीमेंट गिरने का भय रहता है। कल हमारे सर के ऊपर सीमेंट गिरते गिरते बचा है। हमारे वहाँ बाथरूम की भी बहुत कमी है, हमें बाहर जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक रूम नहीं है, जहाँ जिसके वजह से उनके जान के ऊपर खतरा बना ही हुआ है। उसकी जिम्मेदारी बच्चे लोग उठा रहे हैं और डर डर के पढ़ रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती और हमको भवन नहीं आएगा स्कूल का, तो हम ताला ही लगा लेंगे। जिले की शिक्षा व्यवस्था का हाल अंदरूनी क्षेत्र में काफ़ी बेहाल है। वैसे तो शासन प्रशासन शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग है, पर बात अंदरूनी हिस्से के स्कूलों और बच्चों की करें तो बच्चे आज भी जर्जर स्कूल में पढ़ने मजबूर है। मैं पढ़ रही थी, हमारे क्लास में छत गिर गया और वहाँ से कई लोग बच गए, बाल बाल बच गए। और पानी भी टपकता है। पहली से पांचवी तक एक ही क्लास में बैठते हैं, इसलिए हमको पढ़ने में दिक्कत होता है। आने से पानी टपकता है। हम एक ही कक्षा में 2 क्लास बैठा है, बहुत परेशानी होती है। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। हाई स्कूल नौगांव का विद्यार्थी हूँ। आए दिन छत के ऊपर से सीमेंट गिरने का भय रहता है और हम टॉयलेट जाते हैं जंगल में, वहाँ पर सांप बिच्छू अन्य जीवों का भय रहता है। हमारे स्कूल में छत गिरने की बहुत प्रॉब्लम है। कल हमारे सर के ऊपर सीमेंट गिरते गिरते बचा है और इस क्लास में भी सीमेंट गिरता है बहुत, और बहुत पानी भी टपकता है। और हमारे वहाँ बाथरूम की भी बहुत कमी है, हमें बाहर जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए, बाहर जंगल तरफ। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे मूल समस्या यहाँ पर की ये है कि अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक रूम नहीं है, जहाँ पे छत वगैरह ठीक ठाक व्यवस्था में हो। और दूसरी समस्या ये है, लड़कों और लड़कियों दोनों को शौचालय के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, जिसके वजह से उनके जान के ऊपर खतरा बना ही हुआ है। और तीसरी समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है। पूर्व में हमारे एक शिक्षक श्री घनश्याम सिंह लोनारे जी का देहांत होने की वजह से अभी संस्कृत का पद खाली है और सामाजिक विज्ञान का भी विषय अभी अल्टरनेट कोई ना कोई टीचर्स के द्वारा लिया जा रहा है। छत गिरने के बाद सामने आ रही है। हाँ, छत भी कल का ही मुद्दा है एक और, कि हमारे स्कूल का छत सर के ऊपर ही गिरने वाला था और सर जैसे ही अपने चेयर से उठे हैं और छत गिरा है। और ये तो अच्छा था, किसी बच्चे के ऊपर नहीं गिरा और बच्चे अभी सही सलामत हैं। शासन से यही हमारी गुजारिश है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने की कृपा करें हमारे स्कूल के ऊपर। माध्यमिक शाला नवागांव, प्राथमिक शाला नवागांव, ये भवन हाई स्कूल का प्रयोगशाला है, जिसमें दोनों शाला एक साथ लगता है। और बच्चों के लिए यहाँ बारिश की वजह से छत बहुत टपक रहा है, कहीं कहीं पर तो प्लास्टर भी छोड़ रहा है। और शौच के लिए बच्चे बाजार की तरफ बाहर जाते हैं। और कक्षाएं एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं हम लोग, एक ही रूम में बिठा करके। से लेकर 5 तक प्राथमिक के बच्चे, साथ में माध्यमिक के बच्चे, जो दर्ज संख्या 200 के आसपास है और पूरी छत जर्जर हो गई है और प्लास्टर भी छोड़ रहा है। तो हमको साथी और टीचर भी कम है, तो उसकी जिम्मेदारी बच्चे लोग उठा रहे हैं और डर डर के पढ़ रहे हैं। तो डर के वजह से टीचर भी पालक लोगों को बुलाए और परिस्थिति बताए। तो हम लोग आपको बुला के हम लोग बता रहे हैं कि हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम ताला लगा देंगे, और जब तक मांग पूरी नहीं होती और हमको भवन नहीं आएगा स्कूल का, तो हम ताला ही लगा लेंगे। प्राथमिक शाला के बच्चे 1 से 5 तक एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, एक ही रूम में पढ़ रहे हैं। स्कूल का छत गिर रहा है, बच्चों को खतरा मंडरा रहा है। और माध्यमिक शाला में, प्राथमिक शाला के बच्चे माध्यमिक शाला के इस भवन में एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, 1 से 5 तक बच्चे, और छत गिर रही है। बच्चों को बड़ा खतरा होने का डर है और शिक्षकों को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। अगर हमारी ग्रामवासियों की मांग पूरी अगर नहीं हुई तो हम स्कूल में लॉक कर देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती
तब तक हम लाख नहीं खोलेंगे। बच्चों को यहाँ शौचालय तक नसीब नहीं हुआ है। बच्चे शौच के लिए जंगल जाते हैं, जहाँ उनके सर पर आए दिन खतरा मंडराते रहता है। कैमरा पर्सन के साथ जितेंद्र गायकवाड़, IBC 24 मोहला मानपुरम मगर चौकी।